हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये क्लास 12 का सिलेबस का है और ग्रेजुएशन में भी है। तो क्लास 12 जो एचएस एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इसके ऊपर मेरा ये 4th लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हमने दे दिए हैं, लास्ट थर्ड मतलब 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिला होगा, आपने देखे होंगे। तो ये हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, चलिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनरियलाइज रेंट लेके। अगर अनरियलाइज रेंट रहा साम्स में प्रॉब्लम में तो वो किस तरह से हम लिखेंगे बुक्स में वो हम देखेंगे, उसका हिसाब किताब कैसे करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, वो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन आपका भी एक काम है, जैसे कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हो रहा है तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते, आप लोग साथ साथ में हमारे साथ में करते रहो और जल्दी समझ भी जाओगे। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन लेके आप भी साथ में करते रहो। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए, हमने एक प्रॉब्लम ले लिए हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बताया गया है, उसके बाद उसको आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया देखिए, मिस्टर अपूर्व कुंडू हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता दैट इज नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000, म्यूनिसिपल टैक्स दैट इज 10% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज 50% पेड बाय टेनेंट, मतलब 50% टेनेंट ने पेड किया और 50% ओनर ने पेड किया है। नेक्स्ट है पेड रेंट फेयर रेंट कितना 40,000 और स्टैंडर्ड रेंट है आपका 42,000, एनुअल रेंट है आपका 50,000। अनरियलाइज रेंट जो कि इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम बात बोल रहे थे कि जो अनरियलाइज रेंट है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, वही हम आज देखने वाले हैं। तो अनरियलाइज रेंट है आपका 5,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, जो मतलब लोन टेकन किए हैं, मतलब लोन लिए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट किस पर्पस में लिए हैं, एक है रिपेयर पर्पस में जिसके लिए 2,500 है और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज लोन इज टेकन टू पे म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिए हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो है 500। ये है प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। आपका जो एग्जाम में आ सकता है मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसके साथ जैसे आपका 10 मार्क्स में रहता है ये, तो उसके जैसे 5 मार्क्स में ये और 5 मार्क्स में दूसरा साम्स या थ्योरी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा प्रॉब्लम, तो इसको हम तुरंत सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ में आप करते रहिए। चलिए, नाम क्या है, मिस्टर अपूर्व कुंडू। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ, मतलब इन द बुक्स ऑफ नहीं, किसका हिसाब कर रहे हैं हम, वो है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अपूर्व कुंडू। ठीक है, अपूर्व कुंडू। ठीक है, चलिए फॉर द असेसमेंट ईयर ये तो आप लिख देंगे, आप पहले प्रॉब्लम को आपको समझाए पहले। ठीक है, तो क्या करना होता है, ये जो हाउस है आप देखिए, ये हाउस एक्चुअली रेंट पे दिया हुआ है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी जो है, लेट आउट प्रॉपर्टी का किस तरह से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जाता है आपको पता भी है, मेरा जो पिछले लेक्चर है उसमें आपने देखा होगा। तो फिर देखिए इसमें कैसे हम करेंगे, इसको भी दिखाते हैं आपको। चलिए, पहला काम क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए आप, घर जो है वो कलकत्ता में है और म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको ग्रॉस कर लेना पड़ेगा। अगर नेट म्यूनिसिपल वैल्यू रहेगा उसको पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कर लेंगे। तो ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। चलिए पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस। अच्छा, पहले हाउस के बारे में थोड़ा सा लिख देना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे हम करेंगे वो हम दिखाने वाले हैं। पहले क्या काम है, पहले काम है हमारा, पहला जो काम है वो है हमारा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लेना है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है,
ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट है, ग्रॉस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नेट जितना है, नेट कितना आप देखिए, नेट है आपका 45,000, तो यहाँ के क्या करेंगे 45,000 इंटू 10/9। अगर नेट म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दिया रहेगा, उसको अगर ग्रॉस करना है तो क्या करेंगे हम 10/9 कर लेंगे। तो 10/9 करेंगे तो कितना आएगा देखिए 45,000 इंटू 10/9 तो आएगा आपका 50,000। तो हम यहां लिखेंगे 50,000। ठीक है, चलिए 50,000 हम यहां लिख दिए। इसके बाद क्या लेना है? इसके बाद लेना है, आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, फेयर रेंट। फिर फेयर रेंट, इसके बाद लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है? फेयर रेंट है आपका 40,000। तो फेयर रेंट है आपका 40,000, तो इसका यहां लिखेंगे हम 40,000। ठीक है, फेयर रेंट है आपका 40,000। और भी एक चीज है, और भी एक चीज यहां पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट भी आपको दे दिया है, वो भी हम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? 42,000। ठीक है, 42,000 वो भी हम यहां लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 42,000। ठीक है, ये तीनों हमने लिया। हम कैसे इससे हम कैसे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, पहले एक लाइन यहां लगा देते हैं इसके नीचे। ठीक है, देखिए इन तीनों में से पहला काम क्या है कि इन दोनों में से जैसे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेना है। और उसके साथ जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड रेंट है उसको कंपैरिजन करेंगे, उसमें से जो छोटा होगा तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल reasonable expected rent, expected rent कैसे कैलकुलेट करेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हायर ऑफ द above subject to maximum of standard rent, maximum of standard rent। क्या बोला गया है कि आपको इन दोनों का हायर लेना है और उसके साथ कंपैरिजन करके देखेंगे हम कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। मतलब ये 50,000 40,000 इनमें से हायर कौन है? 50,000 है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड रेंट और ये 50,000 में से जो कम होगा, मिनिमम होगा, उसको लेना पड़ेगा। मतलब जो हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से जो छोटा होगा, मतलब स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों का जो बड़ा होगा उसका कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा होगा वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा फिर? 42,000। ये हो जाएगा आपका 42,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 42,000। ठीक है बच्चों, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया आपका
42,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा एनुअल रेंट। एनुअल रेंट, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट कितना है आपका दिया है यहाँ पे। एनुअल रेंट कितना है देखिए, एनुअल रेंट है 50,000। तो यहाँ लिखेंगे एनुअल रेंट, थोड़ा इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। ठीक है, लेस, आप देखिए अनरियलाइज रेंट कैसे एडजस्ट होगा। एक्चुअली एनुअल रेंट जो आएगा उसको एनुअल रेंट से हमको अनरियलाइज रेंट जो है वो लेस करके बाहर लिखना है। एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट को हम माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट कितना है 5,000, वो माइनस करेंगे। तो यहां 5,000 माइनस करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसके माइनस करने के बाद क्या आएगा 45,000। ठीक है, 45,000, ये 42,000 आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है और ये एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो है 45,000। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन दोनों में से बड़ा कौन है 45,000 है, तो यहाँ 45,000। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रॉस, ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बीइंग हायर ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको मिल गया, कितना आया 45,000। अब इससे हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। ओनर जितना म्यूनिसिपल टैक्स पेड करेगा वो लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, म्यूनिसिपल टैक्स आपका 10% है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, म्यूनिसिपल टैक्स के ऊपर मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जो है म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर को होता है, मतलब उसका नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होता है। उसका 50% पेड किया किसने, टेनेंट ने। तो 50% किसने पेड किया, ओनर ने। तो चलिए फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे इससे, लेस। ठीक है, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स ब्रैकेट में पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। ओनर ने कितना पे किए आप कैलकुलेट करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा आप देखिए, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था 45,000 था। तो 45,000 का चलिए 45,000 इंटू कितना परसेंट था देखिए, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू था 45,000 और परसेंटेज कितना है 10%। तो 10% होगा इंटू आप कितना पोर्शन देखिए, टेनेंट ने पे किया 50%, तो 50% ने ओनर ने दिया है, तो इंटू 50/100। ठीक है, जो कैलकुलेट करें तो 45,000 इंटू 10%। ठीक है, 45,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय या इंटू 50% कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2250। तो 2250 जो है वो ओनर ने पे किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2250
2250, ठीक है, 2250। तो फिर इससे हम माइनस करेंगे, 45,000 से 2250 माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 42,750। तो ये हो गया आपका 42,750, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपका नेट, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हो गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। कितना हुआ आपका 42,750, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए अब इसके बाद आपको पता है क्या मिलेगा, इससे हमको डिडक्शन मिलेगा। क्या डिडक्शन मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या होगा, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा, नेट एनुअल वैल्यू है आपका 42,750 इंटू 30%, ठीक है। तो कितना होगा देख लेते हैं, इंटू 30% हो जाएगा 12825। तो यहाँ लिखेंगे 12825, ठीक है। और क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे बोला गया था इंटरेस्ट ऑन लोन, द लोन टेकन फॉर रिपेयर, जो रिपेयर पर्पस में लोन लिया गया है, मतलब 2500 जो है ये आपको छूट मिलेगा। लेकिन आपने जो लोन लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन टेकन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स पेड, म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए जो लोन आपने लिए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको छूट नहीं मिलेगा। सिर्फ जो घर है, जो मकान है, उसको रिपेयर करने के लिए जो लोन आपने लिए थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसी को आपको छूट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चले, तो यहां लिखेंगे नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख दे अंडर सेक्शन 24B, एक्चुअली जो आपका फॉर रिपेयर पर्पस, लोन फॉर, किसके लिए मिल रहा है आपको, लोन टेकन फॉर रिपेयर, ठीक है। जो रिपेयर पर्पस में हमने लोन लिए थे वो उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो छूट मिला, वो कितना है 2500 है। तो 2500 आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया देख लेते हैं। फिर प्लस 2500, ये आ गया आपका 15325, 15325, ठीक है। ये छूट आपको 15325, ये आपको छूट मिल जाएगा। चलिए फिर इससे माइनस करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। चलिए
42750। ये आ गया आपका 27425। ये हो गया आपका 27, ठीक है, 27425, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आया 27425। ये आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ये है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग एचएस के लिए बिल्कुल तैयार होते रहिए। एकदम सामने एग्जाम आ गए हैं, आप लोग प्रिपेयर होते रहिए, ठीक है बच्चों। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।